हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इट्स केमिस्ट्री टाइम और आज स्टार्ट करने वाले हैं एक कंप्लीटली नई लेक्चर सीरीज दैट इज ऑन मैथमेटिकल केमिस्ट्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर जो आपको फेस करना पड़ता है अपने एमएससी केमिस्ट्री एग्जाम्स के दौरान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट 1 मैथमेटिकल फंक्शंस में आज जो हम डील करने वाले हैं बच्चों, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को डील करने वाले हैं। इसके अंदर हम लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इनके इंपॉर्टेंसेस भी जानेंगे कि कहां कहां पर इनको यूटिलाइज किया गया है केमिस्ट्री में। सो जनरली जो एक पॉलिनोमियल होता है बच्चों डिग्री n का, इसकी जो पर्टिकुलर फॉर्म है दैट फॉर्म कैन बी रिटन एज fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन बच्चों an x रेज टू द पावर n। यानी कि बच्चों जो ये पहला टर्म होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है वो x की पावर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट होता है, यानी कि इसको आप x की पावर 0 का कोफिशिएंट कह सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि आगे जो ये टर्म्स है बच्चों, ऑल दीज टर्म्स आर बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट्स एंड इन द सेम वे पीछे आप देख रहे होंगे कि x जो है यहाँ पर ये x का लीनियर टर्म है, यानी कि x की पावर 1 में बच्चों ये टर्म है, ये x स्क्वायर में टर्म है, ऐसी x क्यूब है एंड सो ऑन। और अगर डिग्री n है बच्चों तो ऐसे पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर n के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक टर्म होता है। ओके, जिस लेवल तक की डिग्री होती है पॉलिनोमियल के अंदर उस लेवल तक का टर्म उस पॉलिनोमियल के अंदर अवेलेबल होगा। जैसे कि बच्चों अगर मैं कहूं आपसे डिग्री 1 का एक पॉलिनोमियल बनाइए तो उस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टर्म जरूर होना चाहिए। ओके, इन द सेम में बच्चों अगर हम डिग्री 2 का एक पॉलिनोमियल बनाएं तो उस पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टर्म जरूर होना चाहिए। अगर बच्चों हम n डिग्री का एक पॉलिनोमियल बनाएं तो उसमें x की पावर n के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई टर्म होना चाहिए। सो पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली दोज इक्वेशंस व्हिच कंटेन कोफिशिएंट्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स विद ईच अदर। जितना उनका ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग वो पावर x की उस पॉलिनोमियल के अंदर अवेलेबल होती जाएगी। तो अभी हम अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल्स को भी स्टडी करेंगे बच्चों। जो ये कोफिशिएंट है बच्चों a0, a1 एंड सो ऑन, ये बेसिकली कांस्टेंट्स होते हैं और n जो है बच्चों वो रिप्रेजेंट करता है एक पॉजिटिव इंटीजर को, किस डिग्री तक हम बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 0 हो जाए बच्चों, तो n की वैल्यू 0 हो जाए तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो केवल इसी टर्म पे जाके टर्मिनेट हो जाता है और ऐसे पॉलिनोमियल को बेसिकली हम एक कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस वैल्यू के अंदर कोई भी वेरिएबल आगे अवेलेबल नहीं है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके, तो इसीलिए ये फंक्शन जो है एक फिक्स वैल्यू पे बना हुआ रहता है, या हम इसे 0 डिग्री का पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं बच्चों, जो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इन द सेम वे अगर हम इसको शॉर्ट नोटेशन में देखें, शॉर्ट नोटेशन कहने का मतलब यहां पर यह है बच्चों कि मैं इतने एक्सपेंशन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहता, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया fx इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 0 टू n aixi। तो सबसे पहले आप i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, तो आपको a0 x की पावर 0 वाला टर्म मिलेगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0, x की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बच्चों। तो आपको जो पहला टर्म मिलेगा वो केवल और केवल a0 मिलेगा। अब आप इसके सेकंड टर्म की बात कीजिए। अब आप n की जगह 1 रखेंगे बच्चों, यहां पर i इक्वल टू 0 से आपने स्टार्ट किया था, अब आप i की जगह 1 जैसी रखेंगे तो ये टर्म बन जाएगा बच्चों a1 x की पावर 1, यानी कि बच्चों आपको इस सेकंड वाला टर्म इस पॉलिनोमियल का मिल जाएगा। अब थर्ड टर्म के लिए आप करेंगे i की जगह आप 2 रखेंगे बच्चों, तो x के स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको टर्म जो है वो मिल जाएगा। और इस तरीके से सीरीज जो है वो आगे तक किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल बनाने के लिए यूज की जा सकती है। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको डील करते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बच्चों यहां पर कुछ बेसिक जनरल एग्जांपल्स बताए गए हैं जिसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट आपका पॉलिनोमियल जो है बच्चों, यहां पर मैंने एक पॉलिनोमियल डिजाइन किया है सिग्मा i इक्वल टू 0 से लेके 3 ixi। तो इसका मतलब यह है सबसे पहले जो पहला टर्म बनेगा बच्चों उसमें आप i की जगह पहले रखेंगे बच्चों 0, फिर उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग x की पावर भी आपको i ही रखनी है। तो आपने यहां पे पहले टर्म के लिए i की वैल्यू 0 चूज करी है, तो पहले टर्म में i की जगह 0 इंटू x की पावर 0 वाला टर्म आ गया बच्चों, प्लस अब सेकंड टर्म के लिए आप क्या करेंगे, i की जगह रखेंगे 1, तो यहां पर i की जगह आपने 1 रखा बच्चों, x की पावर 1 एंड इन द सेम वे जो सेकंड टर्म होगा उसमें i की जगह आप 2 रखेंगे, तो 2
ऐसे ही जितनी आप i की वैल्यू रखेंगे उतनी ही x की पावर भी रखनी पड़ेगी, तो x का स्क्वायर, सिमिलरली i की जगह 3 और x क्यूब। तो बच्चों ये 3 तक ही इसलिए गया क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये समेशन जो है वो i इक्वल टू 0 से लेके 3 तक ही रन कर रहा है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है बच्चों एक्सपेंड करके कुछ ऐसा नजर आएगा। फर्स्ट टर्म में बच्चों क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन है तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो वैनिश कर जाता है, 0 इसका आंसर हो जाता है। सेकंड टर्म से आपको x की पावर 1 यानी कि x का फैक्टर मिलता है। इसके अलावा बच्चों जो थर्ड टर्म है वहां से आपको 2x स्क्वायर का फैक्टर मिलता है, एंड द सेम वे जो थर्ड टर्म है इट गिव्स यू 3x क्यूब। ओके, सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड वाले पॉलिनोमियल की, सो इन दिस पॉलिनोमियल वी हैव टू सिग्मा फ्रॉम n इक्वल टू 0 टू 3। तो आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस फॉर्म में है, दैट इज x रेज टू द पावर 2n माइनस 1 ओवर n प्लस 1। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 0। सबसे पहले आप n की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो डिनोमिनेटर जो होगा बच्चों वो 0 प्लस 1 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो 1 बन गया बच्चों। इन द सेम वे जैसे ही आप यहां पर n की जगह 0 रखेंगे तो ये जो फर्स्ट फैक्टर है दैट टर्न्स आउट टू बी 0 एंड यू आर लेफ्ट विद x रेज टू द पावर माइनस 1। इन द सेम वे इफ यू पुट n इक्वल टू 1, इन दैट केस यू आर लेफ्ट विद द टर्म x रेज टू द पावर 1 अपॉन 2। सिमिलरली आप n की वैल्यू को बढ़ाते जाइए, और क्योंकि आपको n इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक बच्चों करना है तो आप इसकी वैल्यू को धीरे धीरे करके आगे आगे रख सकते हैं। ये एक एडिशनल टर्म बच्चों इसके अंदर हो गया, ठीक है। और इस तरीके से n इक्वल टू 0 1 2 3 करते करते आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर 4 टर्म्स जनरेट हो जाते हैं। जो ये फर्स्ट टर्म है बच्चों इसमें x रेज टू द पावर माइनस 1 कैन बी शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर एंड इन दैट केस द पावर टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव एंड the answer turns out to be 1 upon x। in the same way बच्चों ये वाला जो टर्म है ये x upon 2 बन गया, ये x क्यूब अपॉन 3 है, x की पावर 5 अपॉन 4। इन सभी में बच्चों हमने क्या किया है, n की जगह पहले 1 रखा है। सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म में 0 रखा, वो आप समझ गए हैं। दूसरे टर्म में बच्चों आपने n की जगह जैसे ही 1 रखा तो ये x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1 का टर्म आया। फिर आपने n की जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4 माइनस 1 यानी कि x क्यूब का टर्म आएगा बच्चों। फिर आप n की जगह 3 तक ले जाना है, इसे n की जगह 3 रखोगे तो n यानी कि 3 इंटू 2 6 माइनस 1, तो x की पावर 5 वाला टर्म वहां से आया है। तो इस वे में इस एक्सप्रेशन को भी समझा जा सकता है। इन द सेम वे बच्चों अगर आप थर्ड की बात करें तो i इक्वल टू 2 से 4 यानी कि यहां पर जो समेशन है बच्चों उसे हमें i इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं करना है, माइनस एक्स रेज टू द पावर i। सो द फर्स्ट टर्म विल बी माइनस एक्स रेज टू द पावर 2। देखिए i इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है यहां पर, तो सबसे पहले आपने माइनस एक्स की पावर 2 रखा बच्चों, प्लस फिर 2 के बाद अगला टर्म क्या आएगा, i इक्वल टू 3 के लिए आएगा बच्चों, तो माइनस एक्स की पावर 3 प्लस माइनस एक्स की पावर 4। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज अगर आप माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे सो इट टर्न्स आउट टू बी माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा बच्चों, आपका प्लस एक्स स्क्वायर होगा। माइनस एक्स का क्यूब, सो दैट विल बी माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। इट मीन्स दैट 2 नेगेटिव टर्म्स जुड़ के तो आपके पॉजिटिव बन जाएंगे और एक नेगेटिव का साइन और आ जाएगा। तो जितनी भी इवन पावर्स हैं इसमें x की दे टर्न आउट टू बी विद अ पॉजिटिव साइन, और जो ऑड पावर्स हैं दे टर्न आउट टू बी विद अ नेगेटिव साइन। सो x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ दिस एक्सपेंशन। ओके, सो दीज वर सम एग्जांपल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिग्री n इक्वल टू 1, यानी कि n इक्वल टू 1 डिग्री के फंक्शन को बच्चों अब हमें डील करना है, दैट इज बेसिकली नोन एज द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि लीनियर फंक्शन में अगर आप y और x यानी कि जो आपका फंक्शन है fx और x के बीच का अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आता है। इट मींस ये जो पॉलिनोमियल होता है इसमें लेफ्ट साइड में यानी कि जो फंक्शन है बच्चों, फंक्शन की जो फॉर्म है बच्चों x की पावर 1 के ऊपर डिपेंड करती है, इनको लीनियर फंक्शन भी कहा गया है बच्चों। सो हम इसमें स्टार्ट करेंगे, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है उसमें जो आपका एक्सपेंशन था, कौन सा एक्सपेंशन बच्चों, सिग्मा i इक्वल टू 0 से लेके n ai इसको केवल और केवल आपको n इक्वल टू 1 तक ले जाना है। तो आपका जो टर्मिनेशन होगा यानी कि आपकी जो एक्सपेंशन था वो कहां पे टर्मिनेट हो जाएगा, यू विल हैव द फर्स्ट टर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू x रेज़ टू द पावर 0 एंड द सेकंड टर्म विल टर्मिनेट ऑन a1x। ओके, देयर विल बी नो फर्दर टर्म्स बिकॉज आपको समेशन जो है वो n इक्वल टू 1 तक ही ले जाना है। इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू कि इस सिचुएशन में ये जो कंडीशन आपके पास बनी हुई है इसमें जो ग्राफ्स आपको मिलते हैं फंक्शन और वेरिएबल के बीच में दे टर्न आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होते हैं। और इन ग्राफ्स की फॉर्म कैसी होती है उसे अभी हम इस एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। तो ये देखिए यहां पर मैंने x और आपका जो y था, y कहने का मतलब बच्चों यहां पर आपका फंक्शन fx ही है, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ होगा बच्चों कुछ इस फॉर्म का नजर आता है, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, सपोज कीजिए कि ये ग्राफ जो है बच्चों, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप, द स्लोप ऑफ एनी लाइन इज बेसिकली गिवन बाय
tan थीटा बच्चों, tan थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन में कहीं पर भी आप एक एज्यूम्ड ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का ये वाला जो वर्टेक्स है बच्चों वो एक कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होता है x1 y1 से, और जो दूसरा वर्टेक्स होगा बच्चों किसी दूसरे कोऑर्डिनेट पे खत्म होगा x2 y2 पे। अब इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। अब tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो ऑब्वियस बात है बच्चों ये जो गैप होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां पर तक बच्चों जो गैप है, यहां पर वैल्यू बेटा कोऑर्डिनेट की थी y1 और यहां जो वैल्यू y कोऑर्डिनेट की है वो है y2। सो दिस गैप विल बी y2 माइनस y1। इन द सेम वे बच्चों यहां पर जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो थी बेटा x1, और इस पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू थी वो क्या थी x2। तो ऑब्वियस बात है ये जो गैप होगा दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि इसमें जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक हाइट मिलती है बच्चों। तो दैट हाइट इज बेसिकली नोन एज द इंटरसेप्ट बच्चों, इसे कहा गया है इंटरसेप्ट। तो अब मैं इसको आपकी जो ओरिजिनल फॉर्म थी लीनियर फंक्शन की उसके साथ मैच करता हूं। सो द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लीनियर फंक्शन वाज fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x। अब बच्चों मैं fx की जगह लिख रहा हूं यहां पर y। सो y इज इक्वल टू a0 प्लस a1x बच्चों। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a1 को आप लिख लो बच्चों m, x और a0 को लिख लो आप c। तो ये जो क्वांटिटी m होती है बच्चों दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी स्लोप ऑफ दी फंक्शन। इसको बच्चों स्लोप कहा जाता है फंक्शन का। और ये जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट आपको मिल रहा है दैट इज नोन एज दी इंटरसेप्ट बच्चों, इसे कहा गया है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट तब बनते हैं बच्चों जब आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा होता। आप गौर कर रहे होंगे कि ओरिजिन बच्चों यहां पर है लेकिन इस ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। ओके, तो इस सिचुएशन में आपके इंटरसेप्ट्स बनते हैं। tan थीटा को निकालने का एक और तरीका ये है बच्चों x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। या फिर अगर कोई भी लाइन बच्चों ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो सीधे सीधे आप उसमें कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, इस x को मेजर कर लो बच्चों, इस y को मेजर कर लो, और इसमें tan थीटा इक्वल टू सीधे सीधे y अपॉन x को आप रख सकते हो। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अगर आपको लाइन पे दो पॉइंट्स पता हैं तो उसका स्लोप निकालने का बेसिक तरीका क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, और ये गैप बच्चों जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि ओरिजिन पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू बच्चों यहां पर 0 हुई, तो इस वैल्यू पर y की जितनी वैल्यू है उसे बच्चों कहा गया है इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट तब यूज किया जाता है जब आपका ग्राफ जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना कर रहा हो। सो लेट्स सी कि फर्दर हमें क्या इंफॉर्मेशन बच्चों यहां से मिलती है। सो लीनियर फंक्शन के बारे में हमें यह पता चला कि कभी भी हम फंक्शन और वेरिएबल के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, द ग्राफ टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर, द स्लोप itself, the slope can also be defined as tan theta, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया बच्चों। और ये लाइन क्या करती है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस करती है। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन थी बच्चों यहां पर आई थी, ये लाइन इस पॉइंट पे क्या करती है, एक्स एक्सिस को, जब वाई एक्सिस को क्रॉस करती है और इस पॉइंट पे जाके बच्चों एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है। अब ये एंगल यहां पर कितना है, थीटा के इक्वल है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, अगर आप इस पॉइंट पे होंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आप इक्वेशन में रखिए, द इक्वेशन वाज y इक्वल टू mx प्लस c। सो व्हाट यू हैव टू डू, y की जगह 0 रखिए बच्चों, तो 0 इज इक्वल टू mx प्लस c आ जाएगा। तो बच्चों इस c की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, c कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ mx, और यहां से x की वैल्यू को आप क्या लिख लोगे, माइनस c अपॉन m। तो बच्चों y की वैल्यू 0 तब होती है जब x की वैल्यू माइनस c अपॉन m हो। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जिसको रखने पर आपका फंक्शन 0 हो जाता है, यानी कि y की वैल्यू 0 हो जाती है बच्चों, उसे कहते हैं, उस लीनियर इक्वेशन का रूट, उसे कहते हैं बच्चों रूट। तो रूट वो वैल्यू है बच्चों, x की वो वैल्यू आपने चूज कर ली जिसको रखने पर आपकी y यानी कि आपके फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रूट। तो देखिए यहां पर आपका जो फंक्शन था fx, जिसको आप y भी कह रहे हो बच्चों, वो 0 हो गया। तो ये 0 कब हुआ, ये 0 तब हुआ जब x की वैल्यू माइनस c अपॉन m थी बच्चों। तो इसको कहा गया है रूट, कहा गया है उस लीनियर फंक्शन का। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों कोई भी पॉलिनोमियल जितनी डिग्री का होता है बच्चों उसमें उतने ही रूट होते हैं। जितनी डिग्री का आपका पॉलिनोमियल होगा बच्चों उतने ही रूट आपको देखने को मिलेंगे। ओके, मान लीजिए कि आपके पास बच्चों कोई पॉलिनोमियल है, वो डिग्री 2 का है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, तो उसके 2 रूट होंगे। ऐसे ही बच्चों 3 डिग्री का है तो इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, उसमें 3 रूट होंगे। तो डिग्री से आप तुरंत पता लगा सकते हो कि इसके कितने रूट होंगे। तो रूट कहने का सेंस है कि कितनी ऐसी एक्स की वैल्यूज होंगी जहां पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जहां पर आपके वाई की वैल्यू 0 आएगी। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जहां पर
आपके y की वैल्यू यानी कि आपके फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब कुछ एग्जांपल्स में बच्चों इसको देखते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रूट होता है बच्चों वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, यानी कि वो सारे पॉइंट्स x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज जहां पर fx की वैल्यू 0 हो जा रही है, इसका मतलब वो सारी वैल्यूज रूट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जड़ों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम एग्जांपल्स बच्चों। अब मान लीजिए बेटा हमें एक इक्वेशन बनानी है एक स्ट्रेट लाइन की, जो कि 2 पॉइंट से पास होती है। द पॉइंट्स आर बेसिकली -1, -6 एंड 3, 2। ये आपके पास क्या आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए बच्चों। तो इस पॉइंट को आप कह सकते हो भाई x1 y1, इस पॉइंट को कह सकते हो x2 y2। सो द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मान लीजिए कि लाइन की वैल्यू क्या है, y = mx + c बच्चों। क्योंकि ये पॉइंट भी इस लाइन का ही है और ये पॉइंट भी इस लाइन का ही है बच्चों, तो ऑब्वियस बात है कि ये पॉइंट भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इस पॉइंट के साथ बच्चों एक इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो आपको इस इक्वेशन में क्या करना है, x की जगह तो -1 पुट करो और y की जगह क्या पुट करो बेटा, -6। तो क्या इक्वेशन बनेगी, -6 = m × -1 + c, या -6 = -m + c। इसको हमने कह दिया भाई इक्वेशन नंबर 1। इन द सेम में बच्चों दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, दूसरा पॉइंट है बच्चों 3, 2 में आप x की जगह इस इक्वेशन में क्या करो, आप x की जगह 3 पुट करो, y की जगह 2 पुट करो। तो y की जगह 2 पुट कर दिया है बच्चों, x की जगह हमने 3 पुट कर दिया है, तो 2 = 3m + c। ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इन दोनों इक्वेशन में गौर कीजिए कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि ये जो इक्वेशन 2 थी बच्चों, इसमें से इस पूरी इक्वेशन को माइनस हम लोग को करना है। सो लेट्स सी कि वो इक्वेशन क्या बनती है। अब देखो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करने पे 2 - -6 दैट टर्न्स आउट टू बी 3m + c -m + c। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि ये +c और ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये -c, ये +c और ये -c कंबाइन होकर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो 8 = 4m आ गया बच्चों, या m = 8/4 जो कि 2 आ गया। इसको वेरीफाई करने का एक और तरीका था बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप को ऐसे भी निकाल सकते हो। स्लोप कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan थीटा, यानी कि बच्चों y2 - y1 / x2 - x1, ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों, y2 - y1 / x2 - x1 बच्चों। तो वो दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप सीधे यहां से भी निकाल सकते थे, वही स्लोप आपके पास आ जाता। आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर निकाल के दिखाता हूं बच्चों आपको। जैसे मान लीजिए ये आपका y2 हो गया बच्चों, ये आपका y1 हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखिए आप, ये x2 हो गया बच्चों, ये x1 हो गया। यहां रख लेते हैं, y2 कौन है देखिए, -6, ठीक है। y2 - y1 कौन है बच्चों, आपका 2 है, अपॉन x2 - x1। x2 कौन है बच्चों, -1, और x1 कौन है, -3। सो दैट टर्न्स आउट टू बी -6 और -2 कितना हो गया बच्चों, -8 हो गया, और -1 और -3 कितना हो गया, -4। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8। तो आप ये देख पा रहे हैं कि पॉइंट का यूज करके भी आप वही स्लोप निकाल सकते हो जो आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाला। तो अब बच्चों आपको क्योंकि स्लोप पता चल चुका है, तो आपने y = mx + c को वापस से यूज किया। सो यहां से क्या मिला अब आपको, -6 = -2 + c, ठीक हो गया ना। तो ये यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो c = -4 आ जाएगा। तो y = mx + c में बच्चों आपको क्या क्या समझ में आ गया, आपको m मिल चुका है, आपको c मिल चुका है, तो इक्वेशन क्या बन गई, y = 2x - 4। ये ग्राफ बच्चों यहां पर रिप्रेजेंटेड है। एक पॉइंट इसका 3, 2 है, दूसरा पॉइंट जो है बच्चों -1, -6 है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका जो इंटरसेप्ट बन रहा है बच्चों, ये जो हाइट बन रही है -4 होनी चाहिए। अब -4 कहने का मतलब ओरिजिन से नीचे हुआ बच्चों, तो ये जो प्लॉट है बच्चों, ये क्या कर रहा है, -4 पॉइंट को कट कर रहा है। ये इसका इंटरसेप्ट हो गया बच्चों, इतना पोर्शन जो है इसका इंटरसेप्ट हो गया। ओके, तो ये तो था बच्चों एक लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की ये प्रॉपर्टी होती है दैट इट विल ऑलवेज प्लॉट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा प्लॉटेड जब किया जाएगा तब भी स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी फिजिक्स में ऐसी इक्वेशन या केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन बच्चों जिसमें आपको लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है उसमें पावर 1 नजर आ रही हो और राइट साइड में भी पावर 1 हो, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कुछ इक्वेशंस हैं जिनमें दोनों ओर पावर 1 की फॉर्म में वेरी कर रहा हो, तो वो ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिग्री n = 2 के पॉलिनोमियल की बात करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज दी क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो लेट्स सी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, बस आपको 1 डिग्री बढ़ानी है, डिग्री बढ़ाते ही आपका जो एक टर्म होगा बच्चों वो बढ़ जाएगा। सो लेट्स सी कि इसकी फॉर्म किस तरीके की होती है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है बच्चों, fx = जैसा कि आपको याद होगा, fx = सिग्मा i = 0 से लेके n
ए आई एक्स आई। तो इसका मतलब अब अपना बच्चों ये n इक्वल टू कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा बच्चों, जो पावर है वो 2 तक जाएगी। तो ए आई एक्स आई की फॉर्म में ये होता है। तो क्या मिला बच्चों आपको, एफ एक्स इक्वल टू पहला टर्म a0 a1x और a2x का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों वो टर्मिनेट कहां पर होता है, x की स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म पे टर्मिनेट हो जाता है। और यूजुअली इसको कैसे रिटर्न किया जाता है बच्चों, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यानी कि इस a2 को बच्चों हम a लिख लेते हैं, a1 को बेटा हम b लिख लेते हैं और a0 को हम क्या लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं। और यूजुअली इस क्वाड्रेटिक टर्म के होने की वजह से इसका जो ग्राफ होता है बच्चों वो कर्व्ड ग्राफ होता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं यहां पर आपको बताऊं कि कोई भी ऐसी इक्वेशन बच्चों जहां पर फंक्शन जो है वो एक्स के स्क्वायर के हिसाब से रन कर रहा है, तो वहां पर जो ग्राफ्स हैं वो हमेशा कर्व्ड आते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बच्चों अगर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों, इसमें आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ खींचें तो आप ये पाएंगे कि ये ग्राफ हमेशा एक कर्व आता है। कर्व का कारण ये है क्योंकि इसमें जो t वाला टर्म है बच्चों, सेकंड टर्म जो है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में जो t स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या करता है, कर्वेचर इंट्रोड्यूस कर देता है बच्चों। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो अब हमें इस डिग्री n इक्वल टू 2 के क्वाड्रेटिक फंक्शन को एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों हम डील करते हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बच्चों, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है। ठीक है, और इसके हमें रूट्स पता करने हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बच्चों, रूट्स किस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं, रूट्स उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं जहां पर फंक्शन आपका 0 हो गया है, यानी कि x की वो सारी वैल्यूज जहां पर fx की वैल्यू 0 हो जाए उन्हें हम रूट्स कहते हैं बच्चों। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसके रूट्स को फाइंड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स उसके एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियस बात है 2 रूट्स इसके होंगे। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि वो रूट्स कैसे हैं बच्चों, वो रूट्स रियल हैं या वो रूट्स इमेजिनरी हैं, वो रूट्स इक्वल हैं या डिफरेंट है। तो इनके लिए अलग अलग टाइप की कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह लिया है बच्चों। ठीक है, तो इस फंक्शन के रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य एक्सप्रेशन को यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो रूट्स हैं दे कैन बी रिटन एज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये जो बच्चों क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो स्क्वायर रूट है बच्चों, ये क्वांटिटी कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट के नेचर से ही ये डिसाइड होता है, इस डिस्क्रिमिनेंट के नेचर से ही डिसाइड होता है कि आपके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे या डिफरेंट होंगे बच्चों, या फिर वो इमेजिनरी होंगे, यानी कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन का यूज करके आप दोनों रूट्स निकाल सकते हो। पहले रूट को निकालने के लिए आप यहां पर जो साइन है वो पॉजिटिव लेंगे और दूसरे रूट को निकालने के लिए इसी इक्वेशन में इस साइन को नेगेटिव ले लेंगे, तो 2 रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करना है। ठीक है, अब इसको कंपेयर किससे करेंगे बेटा, कंपेयर इसको करेंगे या तो आप इसको a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से कंपेयर कर लो, या बच्चों आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला abc की फॉर्म में है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर हम इन्हें कंपेयर कर ले बच्चों तो हमारे पास a इक्वल टू 1, हमारे पास बच्चों आ जाता है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू माइनस 3। अब आप इनको सीधे सीधे आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। अब इस कंपैरिजन का फायदा क्या हुआ, देखते हैं कि बच्चों इसके रूट्स क्या क्या बनते हैं। तो सबसे पहले रूट की अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसा मैंने बताया था, आपका जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसमें पहले आप पॉजिटिव वैल्यू को पिकअप करें, यानी कि बीच में जो पॉजिटिव साइन है इसको पिकअप करें, उससे एक रूट मिलेगा बच्चों। और सेम एक्सप्रेशन में दूसरी बार आप नेगेटिव साइन रख दें, तो आप देख पा रहे होंगे एक बार मैंने उसी एक्सप्रेशन में पॉजिटिव रखा है, एक बार उसी एक्सप्रेशन में नेगेटिव रखा है। सो लेट्स सी, तो पहला रूट बनता है x इक्वल टू माइनस बी। अब देखिए b कितना है बच्चों, -2, तो माइनस ऑफ -2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर बच्चों +4 हो गया, -4। a कौन है बच्चों, a है बेटा 1 और c कौन है -3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 जो है बच्चों वो 4 होता है, तो ये 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 3। सेम वे में बच्चों सेम इक्वेशन में आप आपकी बार यहां पर माइनस रख देंगे, तो ये क्या होगा 2, वहां +4 हो रहा था बच्चों, यहां -4 हो जाएगा, तो 2 - 4 यानी कि -2/2 दैट टर्न्स आउट टू बी -1। तो बच्चों ये आपके पास -1 आ जाता है। तो यहां पर आपके 2 रूट्स हैं बच्चों, 3 है और आपका ये रूट है बच्चों -1। तो 3 और -1 आपके पास 2 रूट्स ये देखने को आपको मिलते हैं। आप ये गौर कर रहे होंगे कि ये दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं बच्चों, डिफरेंट हैं।
ओके, नाउ मूविंग ऑन। अब बात करते हैं बच्चों, ये जो क्वांटिटी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो क्वांटिटी है बच्चों, इसे कहा गया है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहा गया है बच्चों, और इस डिस्क्रिमिनेंट से ही ये डिसाइड होता है कि आपके रूट्स किस नेचर के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों पहली कंडीशन जो है वो कंडीशन है जहां पर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है। जब ये वैल्यू 0 से बड़ी होती है बच्चों, तो दो अलग अलग डिफरेंट रूट्स आते हैं। जैसे जस्ट इससे पहले के एग्जाम्पल में देखा कि आपने ये वैल्यू अंडर रूट ऑफ 16 आ रही थी, यानी कि 0 से बड़ी आ रही थी बच्चों। तो उस सिचुएशन में ये जो रूट्स होंगे बच्चों किस तरीके के होंगे, ये दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। ठीक है, दो रूट्स बनेंगे, रियल होंगे और दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो उस सिचुएशन में अगर आप अपने फंक्शन y यानी कि एफ एक्स भी जिसे हम लिखते हैं बच्चों, और x के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो ये ग्राफ बच्चों एक पैराबोला के शेप में आता है, और ये पैराबोला क्या करेगा, दो प्लेसेस पे बच्चों इस x एक्सिस को कट करेगा। तो ये वो वैल्यू है बच्चों जहां पर y की वैल्यू 0, आप देख पा रहे होंगे दोनों के दोनों पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई करते हैं और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो आप ये देखेंगे कि ये x1 वाला जो पॉइंट है और जो x2 वाला पॉइंट है बच्चों, ये दोनों ही y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वो कंडीशन है जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। दूसरी सिचुएशन बच्चों ऐसी आती है जहां पर ये जो प्लॉट होता है, ये जो पैराबोला होता है, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा होता है, यानी कि दोनों जो रूट्स हैं बच्चों वो इक्वल आ जाते हैं। और वो इक्वल तभी हो सकते हैं बच्चों जब आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म ये बिल्कुल 0 के बराबर हो। ठीक है, यानी कि ये ना तो ऐड हो रहा हो ना सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो इस सिचुएशन में दोनों रूट्स इक्वल आ जाते हैं, और ये जो आपका ग्राफ होता है बच्चों, ये पैराबोला जो है वो एक ही पॉइंट पे टच करता है, और वहीं पर ही दोनों रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, सेम वैल्यू होती है दोनों रूट्स की। तीसरा बच्चों ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म था बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव आ जाता है तो इसको सॉल्व करना फिर पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करते, आयोटा की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में बच्चों आपका जो ये ग्राफ है, आप देख पा रहे होंगे कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा। टच नहीं कर रहा इसका मतलब कोई भी ऐसी x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर ये फंक्शन 0 हो रहा हो, यानी कि इस सिचुएशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो इसके कोई रियल रूट्स बच्चों नहीं है। ठीक है, तो बिना रियल रूट्स की जो इक्वेशन है वो यूजुअली कैसी रहती हैं, रियल सिनेरियोज में तो अनफिजिकल रहती हैं। ठीक है, अब कुछ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं बच्चों। इन तीनों सिचुएशंस का हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहां पर हमें रियल रूट्स मिल रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, और जहां पर हमें इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। उन तीनों ही एग्जाम्पल को बच्चों हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों जहां पर मुझे दो इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, दैट इज बेसिकली केस 1 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी कह सकते हो। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों 0 आ रही है, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी ऑब्वियसली 0 ही होगा। तो कहने का सेंस ये है बच्चों कि इस सिचुएशन को देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, ये बच्चों मैंने फंक्शन ले लिया। तो सिंपल सी बात है, इसका कंपैरिजन जैसे ही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो इमीडिएटली a की वैल्यू 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि -8 का स्क्वायर कीजिए बच्चों 64 आ गया, -4 a कितना है बच्चों 2, c कितना है 8 है। तो अंडर रूट 64 माइनस 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 माइनस 64 ये 0 आ गया बच्चों। तो जब आप इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो पहला रूट जो आ रहा होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ये अपॉन 2 है बच्चों, और दूसरा रूट आ रहा होगा माइनस बी माइनस। अब ये जो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो तो 0 है बच्चों, तो आपके फॉर्मूला के अंदर दोनों ही केसेस में ये बचता है बस। ठीक है, आप किसी चीज में 0 को ऐड कर लो या 0 को माइनस कर लो, कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, माइनस बी अपॉन 2a के ही बराबर आ जाते हैं दोनों के रूट्स। इन्हें डबल इक्वल रूट्स भी कहते हैं बच्चों। अब ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बच्चों लेस देन 0 है। ठीक है, तो लेस देन 0 है, तो इसको अपन कैसे समझें उसके ऊपर बच्चों हमें फोकस करना है। सो लेट्स सी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 को बच्चों हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसा एग्जांपल कौन सा है अपने पास। सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13। तो बच्चों इस सिचुएशन में आप ये गौर कर पा रहे होंगे कि यहां पर अगर a की वैल्यू देखी जाए तो बच्चों एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, 1 है भाई, और अगर b की वैल्यू देखी जाए तो -4 है बच्चों, और c की वैल्यू देखी जाए तो 13 है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला रूट बनेगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस कंबाइनली मैंने लिख लिया अंडर रूट 16 माइनस 4 इंटू 13 इंटू 1। ठीक है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -36 बच्चों। ठीक है, अब ये -36 जो हो गया वो अनफिजिकल हो गया, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर हम i की वैल्यू को अंडर रूट ऑफ -1 कंसिडर करते हुए चलें तो आपका कौन कौन से रूट्स आए बच्चों, 4/2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। अब ये जो टर्म हो गया बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट -1, ठीक है,
इंटू 36। ठीक है, तो बच्चों 36 का जो अपना 36 है और पूरा यहां पर 4 वाला टर्म हो गया बच्चों, प्लस माइनस अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 प्लस माइनस बच्चों अंडर रूट ऑफ माइनस, इसको i लिख लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 36 क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, i इंटू 6, तो अपॉन 2। अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया, प्लस माइनस 2 3 जा 6 हो गया, तो 2 प्लस माइनस 3i बच्चों ये आ जाता है। तो 2 प्लस माइनस 3i। तो आप ये गौर कर रहे होंगे कि यहां पर जो है आपके जो सिस्टम है उसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते बच्चों, और रियल रूट नहीं है इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ इन रियलिटी में एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा ही नहीं, और जहां पर एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर ही वाई की वैल्यू 0 होती है, तो कट ही नहीं करेगा, तो कोई रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करते। Hence the roots are imaginary। अब तीसरी सिचुएशन वो देखते हैं बच्चों जो आपकी फर्स्ट ग्राफ से रिप्रेजेंटेड थी, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 बन रही है। तो अब आपने फंक्शन चूज करा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू आई -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। ठीक है, और इसकी वैल्यू देखोगे तो अंडर रूट 12 जो है बच्चों 0 से बड़ा है। तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या आ जाते हैं, दो रूट्स आ जाते हैं। पहला जो रूट है बच्चों दैट इज हाफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, क्योंकि बच्चों इस 12 को आप ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट 4 इंटू 3। तो अंडर रूट 4 तो बच्चों 2 हो जाता है, तो 2 के साथ रूट 3 बचता है, अपॉन में आपका 4 है, तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट टर्न्स आउट टू बी हाफ -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो ये रियल रूट्स हैं बच्चों, लेकिन डिफरेंट रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए। दो रियल रूट्स कहने का मतलब है, और दो रियल और डिफरेंट रूट्स कहने का मतलब है आपका जो प्लॉट होगा, पैराबोला होगा, एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। अगर आपके दोनों रूट्स इक्वल हैं तो आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को एक सिंगल पॉइंट पे टच करेगा, और अगर दोनों रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी कंडीशन में आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो पैराबोला है बच्चों एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं करेगा। ठीक है, ये तीनों सिचुएशंस अपने को दिमाग में रखनी है। नाउ मूविंग ऑन, अब देखते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अपनी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जितने होते हैं बच्चों, उन सभी में जो पोटेंशियल एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं पार्टिकल्स की, वो सबकी सब पोजीशन के स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक नेचर की होती हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा सबसे सिंपल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है बच्चों, उसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है बच्चों वो एक्स का एक लीनियर फंक्शन हो गया, तो लीनियर फंक्शन वहां पर यूज किए जा रहे हैं बच्चों। इन द सेम वे आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वो जो ऑसिलेट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो उन ऑसिलेशंस में भी क्या है, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, लीनियर पॉलिनोमियल्स का इनका यूटिलाइजेशन है। तो चलिए सबसे पहले एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में बच्चों, सिंपल हार्मोनिक कहने का मतलब मान लो आपके पास कोई पेंडुलम है, ये पेंडुलम आपने क्या किया, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है, आपने इसको लेफ्ट साइड में छोड़ा, अभी ऐसे ऑसिलेट करने लग गया बच्चों। ठीक है, तो इसका जो मोशन है दैट इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन द सेम में बच्चों आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल की मीन पोजीशन ये है, वो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आपने उसको हीट दे दी तो वो ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, तो इसका मोशन भी कैसा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चों। तो इस सिचुएशन में जो फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब है वो फोर्स बच्चों जो कि इस पार्टिकल को इसकी मीन पोजीशन की तरफ वापस लाता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप पार्टिकल को मीन पोजीशन से जितना ज्यादा खिसकाओगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ उतनी जल्दी आएगा, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ जल्दी आएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको एक स्प्रिंग दे दिया जाए बच्चों और उस स्प्रिंग को हम कॉम्प्रेस करें या खींचें, तो आप ये पाएंगे कि जितना ज्यादा आप कॉम्प्रेशन करेंगे उतनी जल्दी वो स्प्रिंग खुलेगा, यानी कि अपनी ओरिजिनल मीन कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में उतनी जल्दी आएगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स यानी कि सिस्टम को अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस लाने वाला जो फोर्स है वो सीधे सीधे इसमें एक्स के प्रोपोर्शनल होता है और उल्टी डायरेक्शन में होता है। अगर आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करते हैं तो आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो तो इनवर्ड है बच्चों, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, तो इसीलिए ये नेगेटिव साइन भी यहां पर होता है। और जो टोटल एनर्जी होती है बच्चों ऑसिलेटिंग सिस्टम की या मॉलिक्यूल्स की, अगर वाइब्रेशन की बात की जाए वन डायमेंशन में, सो E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंगली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे v स्क्वायर का टर्म है, यानी कि क्वाड्रेटिक चल रहा है, पावर 2 में चल रहा है बच्चों ये वेलोसिटी की, एंड इन द सेम वे यहाँ पर क्या है x के स्क्वायर, यानी कि पोजीशन के भी क्वाड्रेटिक में ये चल रहा है, दोनों के दोनों ही क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। इन द सेम वे बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स में आप फेमिलियर हैं, हाइड्रोजन एटम को आपने डील किया है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, उसके स्पेक्ट्रम को एनालाइज किया है बच्चों, और उसके अलावा आपने बॉन्ड एनर्जीज वगैरह इन सब चीजों को भी देख रखा होगा। तो उन सभी में बच्चों हम एक जो बेसिक इक्वेशन यूज करते हैं, काफी पहले से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज बेसिकली दी
श्रोडिंजर्स इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है दैट इज माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m d स्क्वायर साई ओवर dx स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई। इसमें बच्चों जो साई है दैट इज बेसिकली द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम, जो कि उस सिस्टम की पूरी डायनेमिक्स या पूरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इनहेरेंट करके रखता है। इस वेव फंक्शन के अंदर हम कोई भी वैल्यू हमको निकालनी हो, मान लो हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, तो इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन के अंदर होती है। इस वेव फंक्शन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है उसका ऑपरेटर लगा दीजिए, वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होकर आपके पास बाहर आ जाएगी। ओके, तो जो इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं बच्चों, एच साई इज इक्वल टू ई साई, जहां पर एच जो है बच्चों ये जो टर्म है पूरा का पूरा ये एक पूरा ऑपरेटर है और इस ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें डी बाई डी एक्स जो है बच्चों वो भी क्वाड्रेटिक में चल रहा है और x वाला जो टर्म है वो भी कैसा है, क्वाड्रेटिक। दोनों के दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं। नाउ मूविंग ऑन बच्चों, हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है बच्चों जहां पर अपने पास क्या है, fx जो है उसमें आपके x क्यूब तक के टर्म है, यानी कि पावर 3 तक के टर्म है। तो जो आपका सिग्मा था बच्चों वो n इक्वल टू या i इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाएगा, 3 तक बच्चों जाएगा। तो सिग्मा i इक्वल टू 0 से लेके 3 तक बच्चों जाएगा ai xi। तो आप ये देखेंगे कि यहां से यहां पर तक क्या बना था, लीनियर टर्म, यहां से लेके पूरा यहां तक गए तो क्वाड्रेटिक टर्म, यहां से लेके यहां तक गए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तक आप पहुंच गए। तो इन पॉलिनोमियल्स को ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की फॉर्म में भी बच्चों हम लिख लेते हैं कई बार, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है बच्चों उसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन करने का तरीका क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल उठाओ और उसको आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट कर दीजिए, तो उससे जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा बच्चों, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ही होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी बच्चों क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया। क्योंकि ये n इक्वल टू 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली इसके 3 रूट्स होंगे, 3 ऐसी x की वैल्यूज होंगी जहां पर ये 0 आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल बच्चों मैंने डिस्कस कर रखे हैं। सबसे पहले तो आपको 3 रियल रूट वाला एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं बच्चों। तो यहां पर ये 3 रियल रूट्स में क्या है, पहला पॉलिनोमियल आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अगर बच्चों इसका फैक्टराइजेशन करें तो इसमें x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इस फॉर्म में, इन तीनों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो बच्चों क्योंकि ये 3 चीजों का मल्टीप्लीकेशन है और अगर इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी 0 हो गई तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन को 0 करने के 3 तरीके हैं। देखो, अगर आप x की जगह 1 रख दें तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, पूरी इक्वेशन 0 हो गई। अगर बच्चों आप x की जगह 2 रख दें तो दूसरा टर्म 0 हो जाएगा, तब भी पूरी इक्वेशन 0 हो गई। अगर आप x की जगह 3 रख दें तो तीसरा टर्म 0 हो जाएगा, तब भी ये मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया। तो ये जो 1 2 3 ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर x की जगह 1 चूज किया जाए, 2 चूज किया जाए, 3 चूज किया जाए, सब सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है ये 0 बन जाता है। इसी तरीके से बच्चों कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें तीनों के 3 रियल रूट हो और उनमें से कोई 2 इक्वल हो, जैसे कि बच्चों x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, इसके जो रूट्स हैं बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसकी फॉर्म में मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 इसकी फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो इस इक्वेशन को 0 करने के 3 तरीके हैं, x की जगह 1 रखो, दूसरी बार भी x की जगह 1 रखो क्योंकि 2 रूट इक्वल हैं बच्चों, और तीसरा x की जगह माइनस 3 रखो, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पर एक रियल रूट हो और 2 कॉम्प्लेक्स हो, जैसे कि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 दैट टर्न्स आउट टू बी x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर लीनियर के साथ प्रोडक्ट कर दोगे तो ये रिजल्ट वापस आ जाता है। अब इस क्वाड्रेटिक के अपने जो रूट्स हैं बच्चों श्रीधराचार्य फॉर्मूला से 1 प्लस माइनस आई आते हैं। तो यहां पर ये वाला रूट तो रियल है बेटा, क्योंकि इसमें x की जगह 1 रखोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो ये रूट तो रियल है, लेकिन ये दोनों रूट कैसे हो गए, आपके वर्चुअल या जिसे हम कहेंगे इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो क्या सिचुएशन बनेगी, पहली कंडीशन बच्चों तीनों रूट रियल। तो तीनों रूट रियल कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इस पॉलिनोमियल का जो प्लॉट होगा बच्चों, उस प्लॉट में 3 ऐसी वैल्यू जो आएंगी जहां पर ये क्या कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, और एक्स एक्सिस को जहां पर कट करता है वहां पर फंक्शन या आपका जो वाई की वैल्यू है बच्चों 0 होती है। तो यहां पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चों दूसरे वाले में क्या होगा, क्योंकि आपके 2 रूट्स जो है वो तो एक दूसरे के इक्वल है बच्चों, ठीक है, तो वो एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तीसरा रूट जो है वो डिफरेंट है। तो यहां पर देखो x इक्वल टू 1 और 1 2 रूट तो इक्वल ही थे, तो एक पॉइंट तो यहां पर कट करेगा 1 पर, ये एक्चुअली में डबल को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन है एक सिंगल पॉइंट ही, और बच्चों एक 3 पर कट करेगा, तो यहां पर 2 पॉइंट्स पे कट किया है। अब आप तीसरी सिचुएशन में देखिए बच्चों, रियल रूट एक ही है, तो रियल रूट एक है, इसका मतलब ये जो इसका प्लॉट होगा बच्चों एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा, कहां पर, x इक्वल टू 1 पर। तो ये सिचुएशन बच्चों यहां पर बनती है। अब आपके पास अगर हम बात करें, मान लीजिए
आपको एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाए बच्चों जहां पर एक लीनियर टर्म आपको दे दिया गया है x-1, ठीक है, वो क्या है x³ माइनस 7x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 10, यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये वाला जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों, ये जो टर्म है इसका एक फैक्टर है। और फैक्टर कहने का मतलब ये होता है कि बच्चों अगर आप x की जगह 1 रख दोगे, यानी कि x-1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x की जगह 1 आएगा बच्चों, तो x इक्वल टू 1 जो है वो इसका एक रूट है, ये कहने का मतलब है। फैक्टर कहने का मतलब कि ये टर्म इस टर्म को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो इस पूरे टर्म को ये मल्टीप्लाइड बाय समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी बच्चों एक रूट बनाने का काम कर रहा है। तो ये भी बच्चों एक रूट बना सकता है। तो x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 10, अगर हम इसको देखें तो पहला फैक्टर तो ये है बच्चों लीनियर वाला, अपने को पहले से पता है। तो हमें पता है कि किसी लीनियर चीज को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करके क्यूबिक बनाया जा सकता है, तो मैंने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लिया, ठीक है। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करें बच्चों, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो x³ के साथ जो टर्म आता है वो ax³ b माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर के साथ ये c माइनस b इंटू एक्स माइनस c बच्चों। अब इसमें क्या करो, दोनों साइड इक्वेट करो। अब देखो x³ के साथ यहां कौन है 1, यानी कि 1 की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए। ऐसी बच्चों यहां पर क्या है -7, तो -7 की वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे के b माइनस ए के बराबर होनी चाहिए। 16 की वैल्यू बच्चों c माइनस b के बराबर होनी चाहिए, और c की वैल्यू बच्चों -10 होनी चाहिए। ओके, इन सबको आपने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करते ही आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू -10। तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो किसके आएंगे, इस इक्वेशन के आएंगे। इस इक्वेशन की फॉर्म अब क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, इसको हमने श्रीधराचार्य से निकाल लिया। श्रीधराचार्य से इसके रिजल्ट आते हैं 3 प्लस माइनस i। So I hope that you have understood today's lecture of these polynomial expressions. So we will meet in the next lecture on the same series of mathematical chemistry. Till then, keep watching, keep tuning. It's chemistry time.